हिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट तो है ही। और अब जब हमारी सरकारें हिस्ट्री को कहीं माइथोलॉजी से जोड़ देते हैं, कहीं हिस्ट्री को ऑल्टर करने लग जाते हैं, तो अगर हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है तो सरकारें ये क्यों कर रही है? बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि भारतीय होने का क्या मतलब है, हिंदुस्तानी होने का क्या मतलब है, कि आपका राष्ट्रगान क्या है, आपका राष्ट्रगान किसने लिखा, उसके शब्द क्या हैं। जब राष्ट्रगान गाया जाएगा तो आपको सावधान में खड़े होना है, उसकी तरफ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो एक तरीके से क्या किस तरीके का नागरिक आप बनाएंगे वो आपकी शिक्षा से आता है। तो राष्ट्र कहाँ से आते हैं, या राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता कहाँ से आती है? वो आती है सेंस ऑफ बिलोंगिंग से, कि मैं इस का एक हिस्सा हूँ, जिसे हम राष्ट्रीय समाज कहते हैं या नेशनल कम्युनिटी कहते हैं। बिना इतिहास के आपको ये एहसास कैसे होगा? हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र का, जो कि कश्मीर से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जहाँ पे एक भाषा नहीं, थैंकफुली अभी तक नहीं है, या एक धर्म नहीं है, या एक रीति रिवाज भी नहीं है, तो उस राष्ट्र को कैसे साथ में जोड़ा जाए, उसमें इतिहास की, या किस तरीके से हम अपना इतिहास बनाते हैं, वो एक बहुत ही केंद्रीय मुद्दा रहा है। जब 1947 में आज़ादी के बाद, और हिंदुस्तान के इतिहासकार हमेशा इस बारे में बहुत ही जागरूक रहे हैं कि वो 1947 का जो क्षण था, और वो हर किस्म के इतिहासकार, चाहे वो राइट विंग रहे हों, लेफ्ट विंग रहे हों, जैसे कांग्रेसी रहे हों, आरएसएस के रहे हों, हमें उनका एक बहुत इस बारे में बहुत जागरूक थे कि वो 1947 का क्षण भारत के विभाजन का क्षण भी था। इट वॉज द मोमेंट ऑफ पार्टीशन। और वो जो नया भारत उभरा, जो हिंदुस्तान उस 1947 में तैयार हुआ, जो रिपब्लिक तैयार हुआ, वो एक बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा था। और सब आप देखेंगे कि इतिहासकारों के बीच में हमेशा ये चर्चा रही कि ये जो नया भारत बनेगा, जो नए राष्ट्र का निर्माण होगा, वो किस प्रकार का राष्ट्र होगा, उसमें हम कैसे योगदान देंगे। तो जब पहली कमिटियां बनी इतिहास की टेक्स्ट बुक्स लिखने की, तो वो पहली कमेटियों में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन इतिहासकार बैठे। जैसे आरसी मजुमदार एक इतिहासकार थे, जो कि राइट विंग इतिहासकार थे, जिनको अब हिंदुत्ववादी इतिहासकार, जिनका भारत के इतिहास के बारे में एक सांप्रदायिक नजरिया था। बहुत प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। उन्होंने जो पहली कमिटीज बनाई, उसमें रोमिला थापर जैसे इतिहासकार को रखा, जिनका विचारधारात्मक स्तर पे बहुत ही अलग एक सोच था। पर समझ ये थी कि बेहतरीन इतिहासकार, जो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे इतिहासकार हैं, वो आपका इतिहास, स्कूलों के बच्चे जो इतिहास पढ़ेंगे, उन कमिटीज में उस इतिहास लेखन की जिम्मेदारी इन इतिहासकारों की है, क्योंकि वो राष्ट्र बनाने का काम है। तो ये क्षण भी हमने देखा है। अब देखेंगे कि बहुत रिसेंटली तक, मतलब इस नई टेक्स्ट बुक्स के बारे में मैं नहीं जानती हूँ उतना, मतलब उनके इतिहासकारों के बारे में मैं टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कई मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, मेरे पियर्स हैं। पर आप देखेंगे कि अगेन इतिहास लेखन या इतिहास की किताबें बनाने का काम बेहतरीन इतिहासकारों ने किया, और उन किताबों में इतिहास को पढ़ने के जो उस समय के जो इस्टेब्लिश तरीके थे, वो उसमें आपको दिखेगा। जो उस समय की इस्टेब्लिश्ड मान्यताएं थी, शोध से जो इतिहास का जो शोध था उस समय में, वो आपको इन किताबों में दिखता है। और कैसे वो इतिहास का बोध भी बदलता है समय के साथ, वो भी आपको बदलती टेक्स्ट बुक्स में दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सोच नहीं गया है। और ये जैसे 1947 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुई, 8 दिसंबर को इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस थी 1947 में, और एक क्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में देश भर के इतिहासकार जमा हुए। और वो इस बात से, मोहम्मद हबीब जो अलीगढ़ में इतिहासकार थे, जो उन लोगों में से थे जिन्होंने ये निर्णय लिया
कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। मतलब इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन और उसके लिए उन्हें काफ़ी झेलना भी पड़ा। तो वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो दिया उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, आने वाले दिनों में, अभी तक हम इतिहास लिख रहे थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें इतिहासकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि किस हिंदुस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम इनका विरोध कर रहे हैं, उसको तैयार करने में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर आने वाले दिनों में हम किस तरीके का एक राष्ट्रीय समाज तैयार करेंगे, नेशनल कम्युनिटी तैयार करेंगे, उसमें भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर अभी तक हम उन लोगों के इतिहास के बारे में एक गौरवशील इतिहास तैयार करते आए हैं जो कि अलग अलग समय पे हिंदुस्तानियों का जिन्होंने नेतृत्व किया है, तो अब हमें उस इतिहास के बारे में लिखना है। जैसे कि कास्ट के मुद्दे पे, जाति भेदभाव के मुद्दे पे लिखना है, हमें किसानों के बारे में लिखना है, हमें उन लोगों के, उन तबकों के बारे में लिखना है जो अभी तक दबे हुए हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो समझे हमें किसके लिए लड़ना है। And we have to think of a national law, we have to think of a national community. So there is and you can see that there is thought, उसमें काफी सोच कि हम कैसे इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हमारे देश की परंपरा रही है। और सबसे बेहतरीन इतिहासकार हमेशा ही, जैसे फ्रांस के सबसे अच्छे इतिहासकार स्कूलों के टीचर होते थे। वो चूज करते थे कि यूनिवर्सिटीज की जगह हम स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पे हम जब बच्चों को शुरुआत से ही एक तरीके का इतिहास का बोध देंगे तो वो बेहतर नागरिक बनेंगे। तो एक है कि आप नागरिक तैयार करते हैं, और दूसरा है आप किस प्रकार के नागरिक तैयार करते हैं। उसमें इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण, इतिहास लेखन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।